हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कल अपन ने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो कल अपन ने बात देखा वहां पे कि जो रिलेशंस है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक एंड इनकी वैल्यूज विद एंगल, ये अपन ने बात की थी। आज अपन इनके आइडेंटिटीज पढ़ेंगे कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है, कौन सा रिलेशन। जैसे साइन का अपन ने कल भी बात की, क्या किसके इक्वल होता है? साइन होता है 1 अपॉन कोसेक, कोस होता है 1 अपॉन सेक, टेन होता है 1 अपॉन कोट, कोट होता है 1 अपॉन टेन, सेक होता है 1 अपॉन कोस, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। यानी कि इसका जस्ट उल्टा, इसका ये दोनों आइडेंटिटीज है, ये दोनों है, इसी तरीके से ये दोनों है। इनको अपन एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे साइन इंटू, या ऐसे बोल सकते हैं अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। और एक लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये तो हुआ इनका आइडेंटिटीज। इनके अलावा 3 फॉर्मूलेज और बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा आपको इस 7 वाली एक्सरसाइज में कोई भी फॉर्मूले याद नहीं करने। एक रहेगा मेन, जो अपन क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओनली 3 फॉर्मूलेज, क्योंकि इतना तो अपन ने कल ही पढ़ लिया था। 7 वाली एक्सरसाइज के लिए ओनली 3 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। ये भी इजी से हैं। इन दोनों का स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर, इसका स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर, इतना किए बस। इससे अपन एक्सरसाइज 7 सोल्व करेंगे। इतने से ये लर्न हो जानी चाहिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोस, कोसेक का साइन। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। थ्री क्यों बने? क्योंकि साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, सेक इंटू कोस, सेक इंटू कोस, टेन इंटू कोट, टेन इंटू कोट, इसलिए केवल और केवल कितने बने? 3 पेयर्स ही अपने पास इक्वल टू 1 बने। हो गए? आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.1 एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक थीटा। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी कि साइन कोस टेन कोट, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन सबको अपन को किन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? सेक थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा को सेक थीटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हुआ? कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है?
कोस स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वापस इसको इधर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया, यानी इसको अपन ने इस साइड ले आया और इसको उस साइड ले गए, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। किसकी चाहिए अपन को वैल्यू? साइन थीटा की चाहिए। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन रहा है यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपन को तो वैल्यू किस में चाहिए, सेक में चाहिए, तो ये यहां से वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू आ गई, साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑन सेक स्क्वायर थीटा। ये अपन को प्रूव करना था कि इसको अपन सेक में किस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड है कोस, कोस थीटा। कोस थीटा का तो अपन जानते हैं, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू यहां से अपन लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं और लिख देते हैं ये लाइन, वी नो दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उस साइड में चला गया, माइनस का हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 नंबर पे आया अपना कोट थीटा, क्या कोट थीटा, कोट थीटा के तो कोट को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस। कोट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक के, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो गया कोट की फॉर्म में। 5 नंबर पे खुद सेक ही आता है, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। 6 नंबर पे आया अपना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक को कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह, या इससे भी कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि LHS इक्वल टू RHS अपन को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 LHS लेते हैं अपन, LHS कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, तो कोस स्क्वायर थीटा को अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट क्या होता है, साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो कोस अपॉन साइन कोट होता है। यानी कि ज्यादा आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं करनी है, मुश्किल से कल वाले फॉर्मूले और आज वाले ये 3 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखो फर्स्ट आइडेंटिटीज, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? RHS के बराबर है। किसके बराबर है? RHS के। तो इस तरीके से बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये अपना प्रूव हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो LHS लिया अपन ने कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिया। अब इनको अपन ने क्या किया? फॉर्म चेंज कर दी इसकी। कैसे? इनको साइन में और कोस में लिख लिया। तो कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम आया तो इधर आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। चेंज किस में करना है? इसके मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटीज 1 आ रहे, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इसके अनुसार। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बिल्कुल इसी मेथड पे इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है अपन को? इसके इक्वल इसको करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये दे रखा है वो यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था इसमें अपन ने किया था 1 अपॉन सेक है तो कोस का स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये किया। अब क्या करेंगे? दोनों का आगे क्या किया था? एलसीएम लिया था। इससे ये भी समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने एलसीएम लेके नहीं बताया आपको। तो इधर अपन ने लिया एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। रह गया। अब अपन क्या करते हैं? इनको अलग अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको बाहर ले लेते हैं एक बार। क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने के लिए क्या करेंगे? ये क्या होता है? 1 होता है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बाहर पहले क्यों लिया? क्योंकि अगर पहले नहीं लेते तो वापस ये की ये फॉर्म बन जाती। अब बाहर लेके अब अपन 1 की ये वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको किस टाइम पे क्या वैल्यूज बाहर लेनी है। अब क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग कर देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट जाएगा, बाहर लेते हैं। सॉरी, स्क्वायर हट गया क्योंकि इंक्लूड से बाहर ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे स्क्वायर हट गया इनका। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 टाइम तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे बच गया कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट, और साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन।
तो कोट थीटा प्लस टेन थीटा, या क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं अपन टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। इजी है। केवल क्या लर्न किया अभी तक? अभी तक अपने ये फॉर्मूले भी काम में नहीं लिए। जो लास्ट चैप्टर में अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, या जो सिंपल आइडेंटिटीज थी कि रेशियोज की आइडेंटिटीज थी, उससे अपन सोल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है अपना सॉल्यूशन। साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है इक्वल्स टू 1 के। तो ये पावर 4 में दे रखी है, अपन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है, पढ़ा है अपन ने। तो क्या करेंगे, ये अपन को इस तरीके से तोड़ देंगे। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला ऐसा कैसा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है अपन को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज अपन देखें तो दोनों क्या है, सेम है। तो ये वैल्यू कैंसिल, 1/1 किसके बराबर है? RHS के। तो लिख सकते हैं आंसर प्रूव। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी पावर 4 में था और ये भी पावर 4 में, लेकिन दोनों में लॉजिक्स है वो अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, LHS लिया अपन ने, LHS इक्वल टू, अब क्या किया अपन ने, इसको बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लिया। ये इतनी वैल्यू होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा लेने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक बार 2 टाइम्स इसको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कौन सी टर्म, ये वाली, 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो करने पे क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन यहां से लेके यहां तक को देखें तो क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि वो क्या किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह ये आ रहा है, b की जगह ये आ रहा है, 2ab हो रहा है, यानी कि अपना क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसका होल स्क्वायर बना दिया अपन ने, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये यहां तक का तो ये हो ही गया। अब अपन गौर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो एक बार लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। RHS हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 1 माइनस LHS ले लेते हैं अपन। LHS है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या है 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे सेकंड या आइडेंटिटी लगाएंगे सेकंड। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो आइडेंटिटी सेकंड के अनुसार क्या होता है 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1 अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। इससे ये कैंसिल, तो इक्वेशन टू क्या आ गया 10 स्क्वायर अल्फा आ गया, जो किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, काफी बार एग्जाम में आया है और इसके अंदर फॉर्मूलेज भी काफी काम में हो रहे हैं। तो LHS इसमें भी ले लेते हैं अपन। LHS इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले क्या है साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं इसको। तो टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोट क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ऊपर का तो ऐसा वैसा रह जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे का हो जाएगा साइन इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक का हो गया। अब क्या करेंगे आगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट वाले को ऊपर जस्ट ऊपर वाले और बीच वाले को मार्जिन। तो अपना हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हम गौर से देखें तो ये और ये टर्म अगर सेम हो जाती है, अगर अपन इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो अपन इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ये इधर आ गया और ये उधर चला गया। अब क्या इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं किसको, इस कंप्लीट टर्म को। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अपने पास बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। वापस से एलसीएम ले रहे हैं, तो वापस से एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर कोस मल्टीप्लाई हो गया,
साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना यहाँ तक का ये क्वेश्चन हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, तो अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बन रहा है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो साइन क्या है, एक जगह तो साइन आ जाएगा, एक जगह कोस आ जाएगा, तो बिल्कुल ये वैल्यू पुट करते हैं, स्पेस कम है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अपोन में क्या है इसके, अपोन में ये है इसके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अपन देखते हैं यहां से ये टर्म तो यहां से कैंसिल हो रही है, ये टर्म कैंसिल हो गई और यहां पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपन में क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ रहा है। यानी कि इसको अपन ने वन वैल्यू पुट नहीं करना है, इस वैल्यू को अपन को ऐसा का ऐसा रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, सबके नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यानी कि यहाँ पे कहीं पे अपन ने साइन की गड़बड़ की है, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का आएगा, प्लस ए बी आएगा इसमें, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस और ये प्लस। अब साइन तो यहाँ से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन थीटा, ऐसे ही कोस से कोस, कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट थीटा, प्लस ये कंप्लीट काम कट, तो ये वैल्यूज यहाँ से आ गई अपने पास 1 प्लस टेन थीटा इंटू प्लस कोट थीटा, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हेंस रूट। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 19 के साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसको सेक थीटा के इक्वल करना है, तो LHS लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। इसमें क्या है, कोस की वैल्यू 2 टाइम है, तो कोस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस, यानी इस कोस वाली वैल्यूज को एक साथ में कर लिया अपन ने, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा को अपन ने कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। यानी कि कोस को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बच गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर बच गया, ये कॉमन आ गया और आगे का ऐसा का ऐसा। ये वैल्यू 1 की है तो कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इतना अपन ने सोल्व कर लिया। अब इसको इक्वल करना है सेक थीटा में, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम आ रहा है वापस से, क्या है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये वापस से 1, तो 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इट इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 22, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 है जो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 17 की जो प्रॉपर्टी लगी है उसी तरीके से अपन को करना है। क्वेश्चन नंबर 22, LHS साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन 4/8 माइनस कोस 4/8 इंटू साइन 4/8 प्लस कोस 4/8। अब इसको एक बार ऐसा कैसा लिख लेते हैं साइन को, या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से चेंज कर देते हैं, ए माइनस बी यानी कि स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको तो चेंज कर दिया, इसको क्या करेंगे बिल्कुल एक बार अपन ने लास्ट पीछे भी क्वेश्चन में लगाई थी, इसको एक बार ऐड कर देंगे, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये सेम वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा। सेम वैल्यू एक बार ऐड कर दी, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दी। अब ये तो 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको रख लेते हैं अपन, तो ये रह गया अपना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में अपने रह गया। अब देखो ये किसका स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गई। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में अपन को पूछा क्या है। साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इतना तो इजीली आ गया, अपन ने तो ध्यान ही नहीं दिया, RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 24, LHS वही LHS लेते हैं 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं पूरे को। तो 1 प्लस कोस अपॉन साइन कोट प्लस साइन अपॉन कोस टेन, ये दे ही रखा है उसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा में, और ये हो गया 1 अपॉन सेक होता है कोस थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया इसके साइन थीटा कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है इसके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके अपॉन में आ गया इन दोनों का एलसीएम, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और अपॉन में बच गया इसके कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ये बच गया। अब क्या करेंगे अपन, अब ये देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो अभी अभी अपन ने बनाया था, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है, ए प्लस का है माइनस का बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहां ए की जगह क्या है कोस या साइन, साइन थीटा, साइन थीटा है क्योंकि साइन है, ए माइनस बी, तो ए की जगह साइन बी की जगह कोस, और ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं, ऊपर वाली कंप्लीट टर्म को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी अपॉन में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और इसके अपॉन में आ गया कोस क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब यहां से ये टर्म्स तो दोनों होगी कैंसिल, और यहां से नीचे वाली टर्म चली जाएगी ऊपर वाली आ जाएगी नीचे, तो कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, इसके अपॉन में आ गई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखते हैं प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो एक तो इससे साइन से कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। इस तरीके से अपन प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 26, साइन ए प्लस कोस ए के इक्वल करना है, यही इसी तरीके से अपन इसको भी सॉल्व करते हैं, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, टेन और कोट को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, एलसीएम लेते हैं, ऊपर तो कोई एलसीएम लेना नहीं है अपन को, तो ऊपर तो ऐसा कैसा, नीचे एलसीएम कोस ए आ रहा है, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, इसी तरीके से प्लस में आया साइन ए
अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब इसको टर्म को ऊपर ले जाते हैं, टर्म को ऊपर ले जाते हैं क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अब अपनी जो आंसर है वो किसकी फॉर्म में, साइन ए प्लस कोस ए। तो इसको क्या करते हैं, जो इधर वाले टर्म है उसको उधर ले जाते हैं और माइनस में कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, इसको तो ऐसा का ऐसा उतार लेते हैं इधर, साइन ए माइनस कोस ए। अब इसमें से माइनस कोस कॉमन लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए तो ऐसा का ऐसा, और जो साइन ए है वो पहले आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव का हो गया, साइन ए माइनस कोस ए। एलसीएम दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अब ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए के अपॉन में आ रहा है अपना साइन ए माइनस कोस ए। अब साइन ए माइनस कोस ए ये तो आपस में कैंसिल, बचा क्या, साइन ए प्लस कोस ए। तो साइन ए प्लस कोस ए, अपन ऊपर देखते हैं तो साइन ए प्लस कोस ए अपन को प्रूव करना था, तो ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। कंक्लूजन 29, इसमें दे रखा है पी की वैल्यू एंड देन प्रूव दैट, यानी कि अपना प्रूव क्या करना है, इसके इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या किया, केवल मैंने इसकी पी की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1। ऐसे ही नीचे वाले को ओपन करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। इतना हो गया। अब अपन आइडेंटिटी लगाएंगे सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टू टेन थीटा। ऐसे ही नीचे भी अपन यही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टू टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे ही वैल्यू नीचे पुट कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा
टेन थीटा। अब अपने पास इधर आ गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। वैसे ही इधर भी अपने पास क्या आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? दोनों में ऊपर तो 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है। तो ऊपर कॉमन ले लिया अपन ने 2 टेन थीटा, तो अपने पास बच गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ऐसे नीचे आ गया 2 सेक थीटा कॉमन, बच गया क्या सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दोनों ब्रैकेट अगर गौर से देखें तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसमें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसमें और 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास बचा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अगर इनकी वैल्यूज अपन रखें तो टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये वैल्यू किसकी बराबर आ गई साइन थीटा के, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल, तो साइन थीटा किसके बराबर है RHS के बराबर है। इसी तरीके से बोल सकते हैं हेंस प्रूव। साइन थीटा की इक्वल आ गई, ये अपन को प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 30, ये एम की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है और इसमें अपन को पुट करके प्रूव करना है क्या एन स्क्वायर। तो LHS की वैल्यू अपने को दे रखी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी इक्वल बी। अब इसमें अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं एम और एन की। तो एम की क्या है कोस ए अपॉन कोस बी का होल स्क्वायर प्लस एन की भी क्या है कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर। इन दोनों का जो ब्रैकेट है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोस स्क्वायर बी से, कोस स्क्वायर बी से, ये अपन को दे रखा है। तो एलसीएम लेते हैं अपन, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी प्लस ये ना कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू में कोस स्क्वायर बी। इस तरीके से भी इसको अपन लिख सकते हैं। अब क्या किया अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ रहा है ये, तो कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर बी से प्लस कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो गया कोस स्क्वायर बी से, अपोन में अपना आ गया कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी और इंटू में अपना चल रहा है कोस स्क्वायर बी। अब एक बार अपन कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी को हटा देते हैं क्योंकि नीचे भी अपने पास कोस स्क्वायर बी है। तो अपना क्या रह गया कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी अपोन में रह गया अपना साइन स्क्वायर बी। अब अपन देखते हैं एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी, एन स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आएगी कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, जो किसके बराबर है एन स्क्वायर। ये वैल्यू अपन को प्राप्त करनी है। नीचे साइन स्क्वायर बी तो अपना आ रहा है, कोस स्क्वायर ए और चाहिए, तो कोस स्क्वायर ए यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं। कोस स्क्वायर ए अपन ने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच रहा है साइन स्क्वायर बी और यहाँ से बच रहा है कोस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी।
अब साइन स्क्वायर ए बी प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 होते ही कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी जो किसके बराबर है एन स्क्वायर के। ये अपन को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये अपन को करना था। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। ये था एकदम इजी वे में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन। यानी कि अपन ने क्या याद किया, ओनली 3 फॉर्मूलेज याद किए हैं बस, बाकी इजी वे में जो साइन कोस टेन कोट है उनकी जस्ट रेशियोज याद रखे थे, जिनकी सहायता से अपन ने 7.1 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको अपडेट्स तुरंत प्राप्त हो। और हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए जो लिंक दिए गए हैं उन पर क्लिक करके आप हमारी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।